हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा और कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट हैं, सब कुछ ऑल अबाउट इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर हम देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो ये आपकी दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय का पोर्टल है। आप सर्च करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो जो कि स्टेब्लिश हुई थी 2009 में, आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ आप जाएंगे एडमिशन में तो आपको ये प्रोसेस ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफ यूजी प्रोग्राम दिया गया है, यानी कौन कौन से प्रोग्राम है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है यूजी और पीजी का 5 साल का, जिसमें आपके पास ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और इधर आए तो साइकोलॉजी, बीए, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी है, बीए, बीएड है, बीएससी बीएड है, एग्रीकल्चर ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस से है, आपके पास लाइफ साइंस से है, जियोलॉजी, बॉटनी के साथ है, यूजी पीजी जियोलॉजी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का। ये सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। अगर हम देखें, कह रहे हैं कि कैंडिडेट का जो वो स्टार्ट कब से हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो 14/7 यानी 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 21 जुलाई तक ये रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, तो 500 आपको दिख रहा होगा। कितनी है? ये अनरिजर्व कैटेगरी की है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है। एससी एसटी की कितनी है, तो 200 है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की ईच प्रोग्राम पर कितनी है? 2 है, 200 रुपए हैं। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी दे रखी हैं, जिसमें अगर हम देखें तो प्रोग्राम वाइज जो कट ऑफ मार्क है वो फर्स्ट राउंड में अनाउंस हो जाएगा। कब अनाउंस होगा? जब आप 21 तारीख को फिल कर लेंगे तो 24 तारीख को ये जो फर्स्ट राउंड है आपका, इसके प्रोग्राम सारी चीज़ों का अनाउंस हो जाएगा। और अगर अब हम देखें दूसरी चीज़ें, तो यहाँ पर आपके पास दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिवाइज्ड इनटेक, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बीए एलएलबी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सब्जेक्ट वाइड रिक्वायर्ड एडमिशन है, क्या क्या आपने एग्जाम दिए होंगे सीयूटी में। जैसे अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है तो 4 ईयर एग्रीकल्चर में अगर प्रोग्राम है तो यहाँ पर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी या मैथमेटिक्स आपके पास या फिजिक्स होना चाहिए। यानी केमिस्ट्री के साथ या तो एग्रीकल्चर एक हो गया, या उसके साथ फिर बायो या मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, कोई तीन होने चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए, 45% एससी एसटी के लिए। सीट कितनी है? 120 है। अगर हम देखें यहाँ बीएससी में तो इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड दिया है आपके पास, बीए या बीएससी के लिए, एमए या एमएससी के लिए। ठीक है, ये किसमें? ज्योग्राफी में। अगर हम आए केमिस्ट्री की तरफ देखें, बीएससी या एमएससी, तो जनरल एप्टीट्यूड और बस आपको केमिस्ट्री देना था। ठीक है, इन्हीं 2 पे आपके नंबर बनेंगे। 24 सीट है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इधर जाइए साइकोलॉजी, मान ली मैथमेटिक्स की तरफ, तो जनरल एप्टीट्यूड के साथ आपको मैथमेटिक्स चाहिए, तो इसके लिए भी 24 सीटें हैं। अगर आप ये तो बीएमए के कोर्सेज हैं, अगर आप बीएससी फिजिक्स में जाएंगे तो इसके साथ आपको बस केवल फिजिक्स चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या क्या आपने सीयूटी में एग्जाम दिया है वो ये है। ठीक है, और इधर आपके प्रोग्राम का नाम लिखा है, डिग्री लिखा है, और इधर कितनी इनटेक मतलब कितनी सीटें हैं ये यहाँ पर लिखी है साउथ बिहार यूनिवर्सिटी की। ठीक है, चलिए एक तो ये चीज हो गई। ठीक, अब अगर हम आए इसके आगे देखें, ओहो, ठीक है, इसके आगे देखें तो यहाँ पर हम देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस में हम आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो फ्री स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, फीस का भी सब कुछ डेटा है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देखिए एलएलबी के लिए 12,000, जैसे आपको करना है केमिस्ट्री से आपको ये 5 ईयर का डिप्लोमा करना है, ये फीस जो है ना पर ईयर की है, ऐसा मत सोच लीजिएगा सेमेस्टर फीस है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेमेस्टर फीस है। ठीक है, अलॉन्ग विथ फर्स्ट सेमेस्टर फीस यहाँ पर दिया गया है आपके पास। केमिस्ट्री का 10,550, मैथमेटिक्स का 8,800, फिर साइकोलॉजी का 9,000 है, पॉलिटिकल साइंस का 8,800 है, इधर आप फिजिक्स में आए तो 10,550 है। ये पूरी आपकी है, क्या है इसकी, और डिप्लोमा फार्मेसी की 51,600 फीस है। ठीक है, बाकी सबकी 10,000, 11,000, 800, 12,000 ऐसे ही आपकी है। बीएलएलबी हो गई।
ठीक है। अब अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर पूरी दी गई है कि जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर दिया है 10th की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपकी डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, उस पे दोनों पे लिखा होगा तो एक ही लगाएंगे, नहीं तो दोनों किसी बोर्ड में होता है। 12th की भी वही है, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेथ सॉरी वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। और आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वेरिफिकेशन के समय माइग्रेशन होना चाहिए टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब ये दोनों तो आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। बाकी ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट ऑफ हेड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, माइग्रेशन है। और ये आपका सीसी है, टीसी कास्ट सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन अप्लाई में चाहिए होता है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर माने ही नहीं जाएंगे। अगर आप हैं पीडब्ल्यू में तो आप माने जाएंगे। डॉक्यूमेंट झारखंड डोमिसाइल कश्मीर माइग्रेंट है या फिर डिफेंस कैटेगरी से हैं तो आपको ये तुरंत डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और पासपोर्ट साइज कितनी, 6 फोटो आपके पास होनी चाहिए। बैंक का पासबुक ये ऑफलाइन में ही आपको लेंगे। इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो आपने ज़रूर बनवाया होगा, ओबीसी हैं तो भी, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट अगर आपका 12 के बाद, अगर आपने अभी 2025 में फरवरी में एग्ज़ाम दिया था तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसके पहले अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, 1 साल आपका गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए या फिर डेबिट बनवाना होगा, ठीक है। मतलब आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। लगभग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपको बस 10th का और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो गया या फिर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी हैं तो SC ST हैं तो, और या फिर आप झारखंड या फिर कश्मीर माइग्रेंट या फिर डिफेंस कैटेगरी से हैं तो ये सारी चीज़ें, और पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए। बाकी अगर हम माइग्रेशन की बात करें और हम बात करें इसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें, पासबुक हो गया, इन सबको हम बाद में भी दे सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बाद में लगेगी, ठीक है। ये सब लेकिन चाहिए होता है। तो ये तो हो गई आपके सर्टिफिकेट्स की बात। तो ये तो इतना आपका पूरा ब्यौरा हो गया, ठीक है। और अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स नहीं है, ठीक है, जैसे कास्ट ये वाले माइग्रेशन हो गया, कास्ट और ये आपका सर्टिफिकेट हो गया कैरेक्टर, तो इसके लिए इन्होंने अपना अंडरटेकिंग दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्म को क्या करना है, आपने फिल कराना है अंडरटेकिंग का फॉर्म। जो जो चीज़ें नहीं है उतनी ही कॉपी इसकी निकलवानी है और उतनी सारी चीज़ों के लिए फिल करवाना है, ठीक है। तो इसे हम अंडरटेकिंग का फॉर्म कहते हैं। तो इनका अपना अंडरटेकिंग का फॉर्म भी है। तो आप बस इसी एडमिशन वाली वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट CUT के थ्रू सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। ये तो आपका 2 ईयर इंटीग्रेटेड आपका MLB LC है, आपके मतलब की है नहीं, आपके मतलब की यही चारों चीज़ें हैं। अगर हम और भी देख ले कि एडमिशन के बारे में जो इन्होंने क्या क्या नोटिफिकेशन दिए हैं, तो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था। अब इनके यहाँ ये रूल है कि जो इन्होंने एडमिशन, जैसे आपने 8,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है, अब आप कट ऑफ में आ गए, आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है पेइंग द प्रोग्राम फीस शैल नॉट गारंटी टू द प्रोविजनल एडमिशन इन द प्रोग्राम, कि आपने अगर फीस की पेमेंट कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो चुका है, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन विल ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड सब्जेक्ट, ठीक है, फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब ये वहाँ पर चेक करेंगे और आप उनकी सारी क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं, मेरिट में, सब्जेक्ट में, यानी कि इसके साथ साथ मेरिट बेस में जब आप पूरा फुल हो जाएंगे तब आपको एडमिशन लेंगे। हो सकता है आपने पेमेंट कर दिया हो तो आपका एडमिशन ना हो, उसके बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, ना हो सकता है हो भी जाए। तो वो फीस तो आपकी वापस आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय लगेगा उसे आने में। तो सोच समझ के आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपने फीस पेमेंट किया एडमिशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब तक आप ऑफलाइन जाकर सबमिट नहीं करेंगे तब तक समझिए कि एडमिशन रुका है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कैंडिडेट इंश्योर बिफोर रजिस्ट्रेशन दैट दे आर अपीयर्ड इन CUT
2025 एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफाइड पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी। कह रहे हैं कैंडिडेट को क्या होना है, सिक्योर होना है, यानी जो मैंने आपको दिखाया आपने उस एग्जाम को दिया है कि नहीं। जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए इनके पास चाहिए कि जनरल एप्टीट्यूड और मैथ होना चाहिए, तो आपने दोनों एग्जाम दिया होगा तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स के लिए केवल इनके पास फिजिक्स चाहिए, तो अगर आपने फिजिक्स दिया होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपको देखना है कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट किया है उसमें आप उस एग्जाम को दिए हैं उस सब्जेक्ट को या फिर नहीं। यहाँ पर इन्होंने लिया है सब्जेक्ट एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक प्रोग्राम कैंडिडेट आर एडवाइज टू द, यही जो इनका एनेक्सोर जो 1 है उसमें आपको चेक करना है और वहाँ पर देखना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इनका साउथ पोर्टल समर्थ पोर्टल पर 14 से स्टार्ट हो गया। समर्थ पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और 21 तक ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इनका चलने वाला है। कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट नॉट ओनली दोज कैंडिडेट आर डिपोजिट द प्रोग्राम फी हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर एडमिशन बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस आर मेंशन अबव विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन एंड अपलोडेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब कि जिन्होंने क्या किया है, केवल सब फीस स्ट्रक्चर, जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन फीस पे की है और उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनका एडमिशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, केवल उन्होंने अपलोड कर दिया अगर प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपके पास दिखा रहा है कि फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन है ये 24 तारीख तक हो जाएगा, यानी 21 को आपने फिल किया, 24 तक सब जिन बच्चों का एडमिशन होना होगा उनका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में फीस पेमेंट कर दी थी, आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो हो सकता है जब बच्चे सीट छोड़े तो आपका सेकेंड राउंड में एडमिशन हो जाए। ठीक है, ये बात हो सकती है। ठीक, यहाँ पर इन्होंने लिखा है पेमेंट प्रोग्राम फीस बाय कैंडिडेट सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स अराउंड, ये 24 से 28 के बीच में पूरा ये सेट कर देंगे। उसके बाद ये जो लिस्ट है वो 30 तारीख को ये निकाल देंगे। ठीक है, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनके लिए। ठीक, और कह रहे हैं कि इंश्योर द रेफरेंस के बारे में कह रहे हैं, इनटेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट ऑल इसमें है, फीस स्ट्रक्चर आपका एनेक्सोर 2 में है और 3 में आपके पास डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट प्रोफार्मा अंडरटेकिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया जो तीनों चारों कहाँ पर हैं। और यहाँ पर इनके एडमिशन के लिए यहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो नंबर दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, 500 जो पैसा है कह रहे हैं वो रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, आपका एडमिशन नहीं हुआ तो ये रिफंडेबल नहीं होगा। और कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एडमिशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड अपलोड स्कैन, ये स्कैन आपको अपलोड करना होगा अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी यहाँ पर लिखा गया, मतलब जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसे स्कैन करके रख लेना है, रजिस्ट्रेशन के टाइम उसे वहीं पर अपलोड करना है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है उसमें कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर फीस पेमेंट कर दिया तो आपका एडमिशन हो ही जाए। जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे और सारी एलिजिबिलिटी में फुलफिल होंगे और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका सही होगा तभी आपका जो है एडमिशन हो पाएगा। मतलब आपने फीस जब पे कर दिया तब आपको ये मेरिट लिस्ट में लाएंगे और सारी एलिजिबिलिटी आपकी चेक करेंगे और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर इसमें आप गलत पाए गए तो आपका एडमिशन रुक जाएगा। ठीक है, या कट ऑफ में आप नहीं आए तो रुक जाएगा। कह रहे हैं और जो भी कैंडिडेट प्रोग्राम फीस को डिपॉजिट करते हैं बट फेल हो जाते हैं एडमिशन लेने में राउंड 1 में, तो कह रहे हैं कि वो हो सकता है वेट लिस्ट में वेट करें। अगर आपके पास वेरिफिकेशन है और एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत आती तब तो वहीं के वहीं काम खत्म हो गया, लेकिन अगर कट ऑफ में दिक्कत आएगी तो आप दोबारा से वेट लिस्ट में वेट करेंगे। ठीक है, और वैकेंसी आने पर आपका जो एडमिशन है वो उसमें हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ आपका एडमिशन उसमें, ठीक है, तो जो प्रोग्राम सीट है वो विल बी रिफंडेड। जो 8,000, 10,000, 11,000 आपकी प्रोग्राम सीट है वो रिफंडेड हो जाएगी, लेकिन वो कब होगी? वो नवंबर 2025 के बाद होगी, यानी नवंबर के बाद वो रिफंड होगी आपको। ऐसा नहीं है कि पहले ही रिफंड हो जाएगी। ठीक है, और जो आपने जिस उससे आपने अपना जो जैसे नवंबर 2025 को जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और जिससे आपने पेमेंट किया है सेम बैंक अकाउंट पेमेंट मोड थ्रू विच द पेमेंट हैज़ बीन मेड। कह रहे हैं रिफंड वहीं पर होगी जिससे आपने पेमेंट किया है। तो हो सके तो अपने से ही पेमेंट करें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हो सकता है किसी दूसरे से कराएं, साइबर वाइबर वाले से आएगा तो बताएगा नहीं। ठीक है, इसलिए अपने ही घर के किसी अकाउंट से आपको क्या कराना है, एडमिशन लेना है। ठीक है, एडमिशन हो गया तो हो गया,
और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं और एकदम पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं साउथ बिहार में, कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है। तो समत पोर्टल पे जाके सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनको साउथ बिहार में एडमिशन लेना है।